और खा लो। नहीं बस पेट भर गया। ठीक। पीछे 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 बैक और पीछे और पीछे। हाँ अब धूप आ रही है ना दादा के ऊपर। उतारो रोको, उतारना उतारो, थोड़ी सर में गर्मी हो जाएगी। मुँह पोंछ लो, मुँह पोंछ लेते, मुँह 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 क्रीम रोल खाए हो? इसी से मुँह पोंछ। हाँ उससे नीचे गंदा हो गंदा जाएगा। हो जाएगा दादा। हेलो यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होगे और अपने काम में व्यस्त होगे, मस्त होगे। तो भी चलते हैं, मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। तो आज है संडे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आपके सामने। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो बेल आइकन दबा के प्लीज़ जाइएगा। तो बस आज है संडे, तो लेट हो गया है आज नहाने में, क्योंकि आज किसी ने मुझे कहा था कि संडे को मतलब किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, तो उसी चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। तो आज है संडे का, और वैसे भी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो देखते हैं मेरे वीडियो को, तो वो जानते होंगे कि मेरा सैटरडे और संडे व्लॉग जो होता है बहुत बिज़ी भी होता है, और कभी कभी मैं बिज़ी शेड्यूल को इजी भी तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे काम में और डेली बेस पे काम होता है मेरा। तो ज़्यादा मैं अपने काम को लोड नहीं लेती हूँ। मैं हर चीज़ को, जो काम रहते हैं वो हर दिन के लिए मैं बांट लेती हूँ। अब जैसे है कि खाना हमारे रोज़ ही बनता है, और बच्चों को दूध देना और झाड़ू पोछा, ये तो हमारा डेली का काम है। इससे हम मतलब बच नहीं सकते हैं और अपने काम को छोड़ नहीं सकते हैं। बस ये जो ऊपर के जो काम होते हैं, वो आप एक दिन डिले करके दूसरे काम को अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं। तो जो मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो आज संडे है, तो अभी तो सूखी सब्ज़ी हमारी बन रही है। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, जो जिसमें शिमला मिर्च, मटर, आलू, टमाटर, जो भी सब सब्ज़ी बनती हैं वही मैं बना रही हूँ। तो इस सब्ज़ी को हम एक तरीके से राम भाजी भी बोलते हैं। तो जब भी से सब्ज़ी बनती हैं, तो एक तरीके से राम भाजी मतलब मिक्स सब्ज़ी को ही कहते हैं। तो आज मैंने जो मॉर्निंग में क्लीनिंग करी है, झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के पूजा कर ली, पूजा करने के बाद खाना वाना बनाया, और जो मेरा संडे का जो क्लीनिंग होती है वो इस बार नहीं करी थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ फ्राइडे को ही कर ली थी। तो इसकी वजह से मेरा संडे को नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड ने ये बोला था कि ये काम निपटा लो पहले ही, क्योंकि सैटरडे संडे तुमको काम नहीं मिलेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे उनका प्लान था घूमने का, जो आप पहले वीडियो देख चुके होगे। एक दिन पहले मैंने पोस्ट किया है। तो इसकी वजह से मैंने फ्राइडे को ही ये काम धीरे धीरे निपटा ली थी, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे काम मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगी। तो ये चीज़ मैंने डिले कर लिया था। तो क्योंकि मॉर्निंग में ही जाना था, प्लान हो गया था कि जाने का था, पर ये चीज़ हो गई है कैंसिल उस चीज़ के लिए कि उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया था। तो वो चीज़ हमने मतलब जाने का कैंसिल कर दिया कि काम पहले हैं। घूमना तो चलो ये है कि अभी अगला संडे आएगा, तो वो बच्चों का अभी क्रिसमस डे भी है, तो उस समय हम प्लान बना लेंगे, पर जो काम था वो ज़रूरी था। तो अब हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम पे ये रहता है कि हमारा अब ऐसा शेड्यूल बना लिया है कि जैसे मॉर्निंग में नहीं जाते हैं, तो शाम को हमारा डेली का छत पे जाने का रहता है, क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं और आग तापना भी रहता है। पर प्रॉपर ये है कि यहाँ अभी इतनी ठंड नहीं है, बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड है, पर सुबह शाम की ठंड रहती है, तो इसके वजह से स्वेटर वेयर करना पड़ता है। और मैं अभी आई थी कुछ देर पहले, छत से ही मैं आई थी, क्योंकि बच्चे बैडमिंटन और अपना जो फुटबॉल खेलते हैं, तो उसी चीज़ में व्यस्त हो जाते हैं। तो 1 घंटा हम शाम को बच्चों, वैसे फ्री टाइम रहता है शाम का,
तो वो बच्चों के साथ हम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं। और फिर मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ बच्चों को पास्ता बनाना था, तो आज संडे भी था, तो कुछ बच्चों का चटपटा खाने का मन भी कर जाता है और बड़ों का भी हो जाता है। और वैसे मॉर्निंग में मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और दाल बना ली थी, और वही थोड़ी सी सब्ज़ी शाम के टाइम पे बच गई थी और दाल का तड़का लगा दिया मैंने। और वैसे अभी 4 से 5 3-4 दिन से अभी रेगुलर दाल ही बन रही है, तो वो रात के टाइम पे हमारी फ्राई हो जाती है, अच्छी तरीके से तड़का लग जाता है, तो पापा मम्मी खा लेते हैं। और पास्ता भी मम्मी खा लेंगी, थोड़ा ही खाती हैं, ज़्यादा पसंद नहीं रहता उनको, पर खा लेती हैं। और यहाँ मैं भी खाऊंगी, हस्बैंड भी खाएंगे और बच्चे तो खाना ही हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं पास्ता को बॉईल कर लेती हूँ और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ उसमें, और जिससे क्या ये जो पास्ता है वो चिपकता नहीं है। और फिर उसको अच्छी तरीके से बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि जो थोड़ा सा अपने हाथ से रफली वो हो जाए, मसल जाए। और उसके बाद तेल डाल दूँ और नमक भी डाल दूँगी। और यहाँ आ गए हैं हमारे देवांश, जो एक तरीके से बोलते मम्मी ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। तो मैं सबसे पहले पास्ता तो वो मिर्ची वाला खाता नहीं है, चटपटा वाला, तो मैं इसके लिए पहले से ही सादा निकाल देती हूँ। इसमें उसको हल्दी भी नहीं चाहिए, उसको हल्दी एक तरीके से लगता है कि ताता है, मिर्ची वाला कोई है, तो वो उसको हल्दी भी नहीं चाहिए, जीरा भी नहीं चाहिए, और मिर्ची तो चाहिए ही नहीं है। तो वो जो नमक वाला रहता है ना, क्योंकि मैं नमक डाल देती हूँ बॉईल करते समय, तो बच्चों को पसंद आ जाता है। और जो थोड़ा बहुत पास्ता मसाला है वो डाल देती हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत मतलब स्वाद आ जाता है। तो वही मिक्स करके मैंने उसको दे दिया है, तो वो अच्छी तरीके से खा लेगा। और पास्ता इसको बहुत पसंद है, जो हफ्ते में जैसे कभी सबको नहीं बनता है, तो मैं हफ्ते में 10-15 दिन में उसको थोड़ा सा पास्ता बॉईल करके दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने सभी पहले से ही तैयारी करके रखी है। टमाटर हैं, टमाटर भी सबको यहाँ बहुत पसंद है, क्योंकि फिर भी मैं कम डालती हूँ, फिर भी यहाँ जैसे 4 बोलेंगे तो मैं यहाँ 3 डालूँगी, पर टमाटर यहाँ सबको पसंद है। पर यह है कि सब्ज़ी मुझे ही बनानी होती है, तो मुझे अपने हिसाब से ही डालना है, पर ज़रूरी नहीं है कि बताया जाए कि हाँ मैंने 4 बोले हैं तो 4 ही डाले हैं। पर यह है कि सब्ज़ी में टेस्ट आना चाहिए, 4 हो या 3 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलते हैं पास्ता बनाते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले तेल गरम कर दिया है और थोड़ा सा 2 प्याज डाल दिए हैं, क्योंकि प्याज तो ये पास्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। और जीरा डाल दिया है, और कड़ी पत्ता तो आपको पता ही है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हर किसी में डाल देती हूँ, क्योंकि उससे मेरा जो फ्लेवर जो जाना पहचाना रहता है ना, और वो मैं मतलब इतना पहचान गई हूँ कि जब तक जैसे उसमें मीठा नीम या कड़ी पत्ता नहीं डलेगा, तो वो मैं पहचान सकती हूँ कि इसमें कड़ी पत्ता नहीं डला है। तो मैं इतना उसका मुझे स्वाद इतना पता चल गया है, और इसकी स्मेल जो है वो मुझे इतनी मतलब पसंद भी है। तो मैं किसी भी ग्रेवी में मैं समझ जाती हूँ कि इसमें कड़ी पत्ता नहीं डाला है। तो यहाँ मैंने टमाटर भी अच्छी तरीके से मतलब गला लिए हैं, और फिर मैंने डाल दिया है पास्ता, हल्दी, नमक और पास्ता मसाला डाल दिया है, और धनिया से गार्निश कर दिया है। तो सब अच्छी तरीके से चटपटा बन गया है। और बच्चों का मन रखने के लिए कहीं ना कहीं बनाना ही पड़ता है, क्योंकि आज मॉर्निंग में गए नहीं थे घूमने के लिए, तो इसके वजह से चलो ये है कि कुछ ना कुछ अलग से बना देते हैं, जिससे बच्चों का मन रह जाता है। तो सही बात है कि एक तरफ़ा नहीं होता है, तो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, पर बच्चों के मन रखने के लिए। तो यहाँ मैंने पास्ता हमारा बन चुका है, और पास्ता मसाला मैंने बाद में डाला है, जिससे कि जो उसका स्मेल है और उसका जो स्वाद है बना रहे। तो चलते हैं, सभी को हम पास्ता दे देते हैं। और मम्मी ने तो पापा ने खाना खा लिया था, उसके बाद ही ये पास्ता बना था, तो खाना सबने खा लिया है। तो हमने पास्ता खाने के बाद, जो मैं एक दिन पहले मैंने ये चादर धोए थे, तो वही मैं इनकी घड़ी कर दे रही हूँ। और यहाँ कुछ इसका ये प्रॉब्लम है इस कमरे का, कि इसकी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। थोड़ी देर के लिए चालू करो ना, तो ऑटोमेटिक ही मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड में
ये बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे कपड़े खड़ी करने का भी काम निपट गया है। तो ये देखिए बर्तनों का पहाड़ जो अब मेरे ऊपर गिरने वाला है और गिर चुका ही है। तो अब मैं इस पहाड़ को टुकड़ों टुकड़ों में बांटूंगी और अपना ये काम भी समेटूंगी। तो ये है सभी। सबसे पहले तो मैं जो बर्तन होते हैं ना उनको धो के साइड में डाल देती हूँ। तो ये जो कचरा रहता है वो निकाल के रख देती हूँ, जिससे क्या है जो पाइप में कभी कभी फंस जाता है, पाइप ब्लॉक हो जाता है। तो आज मैंने आटा जो है आटा ख़त्म भी हो गया था, तो मुझे उसको चेंज भी करना है। तो वही बर्तन खाली हो गया है, आटे का बर्तन। तो उसको पहले अच्छी तरीके से धोने के बाद पर मैं भरूंगी, आज नहीं, कल उसको पोंछ के, तब तक तो सूख ही जाएगा, पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तभी मैं आटे को भरूंगी। और यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, करते जा रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है घर में 3 से 4 चीज़ें बनती ही हैं, तो बर्तनों का पहाड़ तो बन ही जाना है और भुगतना हमको ही पड़ता है। चलो ये है कि बात वही है, या जीभ संभाल लो या अपने हाथ संभाल लो, बात कुछ नहीं है, पर काम हमको ही करना पड़ता है। तो फटाफट से चलो बर्तन भी मान लेते हैं, हमारे बर्तन भी धुल गए हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। और अब सभी ने पास्ता खा लिया है और मैं बर्तन सब साफ़ करके आ गई हूँ। तो बस आज थोड़ा सा शाम के टाइम पे हल्का ही खाना बना, सबने पास्ता खाया है। और जो थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने मॉर्निंग में, मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और साथ में दाल भी रखी हुई थी, तो वही मैंने तड़का लगा के सबने खा लिया है। और हमने सबके लिए बनाया था पास्ता, तो वो भी थोड़ा थोड़ा खा लिया था सबने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ यूज़फुल भी लगा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और पास्ता कैसा लगा, बनाने वाली विधि। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय। और आज थोड़ा सा मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और संडे का भी है, संडे में थोड़ा टाइम भी रहता है ना कि ज़्यादा काम भी हो जाता है ना, तो इसके वजह से। और नींद भी मेरी दोपहर में पूरी नहीं हुई और आज मैं दोपहर में सोई थी, पर जो बोलते हैं ना कि संतुष्टि वाली जो नींद होती है वो लेना ज़रूरी है। रात में लो या दोपहर में, चलो रात में नहीं होता है तो दोपहर में सो जाएं, तो वो हो नहीं पाया। तो थोड़ा नींद के मतलब वजह से थोड़ा सा शरीर में हेडेक सा है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते रहिए, खुश रहिए। और बस हम जा रहे हैं अब सोने के लिए और सबने खाना पीना कर लिया है, जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ था वो समेट दिया है। और बस बच्चे अब सोने, बस दूध पी के आ रहे हैं, दे दिया है बच्चों को। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलती हूँ।